18 जून 2020। इससे पहले जब हमने बताया था कि चीन ने पूरी गलवान घाटी पर अवैध कब्जा कर लिया है, तो कई लोगों ने कहा कि ये चैनल फेक न्यूज चैनल है। कई ने कहा कि क्या मैं खुद वहां सीमा पर गया था, वहां पे देख करके आया हूं। तो कई ने कहा कि टीवी वाले तो ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। बात नंबर एक ये है कि मैं टीवी नहीं देखता, इसलिए मुझे ना तो ये पता है कि टीवी वाले क्या दिखाते हैं और ना ही इससे कोई मतलब है कि टीवी वाले क्या दिखाते हैं। मेरे पास जो खबरें होती हैं वो दुनिया के सबसे ऑथेंटिक पत्रकार लिखते हैं, जैसा कि पिछली खबर अजय शुक्ला ने लिखी थी, जो खुद भी भारतीय सेना में ऊंचे पद पर रहे और सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद पत्रकारिता करते हैं। अब जबकि चीन ने खुद ये कह दिया है कि पूरी की पूरी गलवान घाटी उसी की है, तो इस मसले पर हर एक तरह की कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि गलवान घाटी में उस रात क्या हुआ जिस रात भारत के 20 सैनिक मारे गए और कैसे चीनी सैनिकों ने उनकी हत्या की। इसके साथ ही हम जानेंगे कि गलवान घाटी और LAC पर इस वक्त हालात कैसे हैं। इस रिपोर्ट को बनाने में हमने फिर से रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला की काफी मदद ली है, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। पूर्वी लद्दाख के पास भारत चीन सीमा पर जारी झड़प में चीनी सैनिकों ने हमला करके भारत के 20 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया है। सोमवार की रात हुई इस घटना में मरने वाले सैनिकों में एक कर्नल भी शामिल है। 3488 किलोमीटर विवादित सीमा पर सन 1975 में हुई झड़प के बाद ये पहली घटना है जब दोनों देशों के बीच विवाद खूनी संघर्ष में बदला है। इसके पहले अक्टूबर 1975 में चीनी सैनिकों ने घात लगाकर असम राइफल्स के 4 सैनिकों की हत्या कर दी थी। मंगलवार की सुबह भारतीय सेना ने एक बयान जारी करके कहा कि गलवान घाटी में पीछे हटने की प्रोसेस में सोमवार रात एक हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए हैं। भारतीय पक्ष से एक अफसर और 2 सैनिकों की हानि हुई है। परिस्थिति को सामान्य बनाने के लिए दोनों पक्षों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अभी भी मौके पर बैठक कर रहे हैं। देर शाम मंगलवार को भारतीय सेना की तरफ से एक और बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि 17 भारतीय सैनिक जो स्टैंड ऑफ लोकेशन पर ड्यूटी करते हुए गंभीर रूप से घायल हो गए थे, पहाड़ की ऊंचाई पर से 0 से नीचे तापमान की चपेट में आने के बाद उनकी मौत हो गई है। इसके साथ ही एक्शन में मारे गए सैनिकों की संख्या 20 हो गई है। बयान ये भी कहता है कि भारतीय और चीनी सैनिक गलवान घाटी से पीछे हट गए हैं, जहां उनके बीच 15-16 जून 2020 को झड़प हुई थी। इस बात की भी अपुष्ट खबर है कि इस झगड़े में 5 चीनी सैनिकों की भी मौत हुई है। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस मौके पर बंधक बनाए गए भारतीय सैनिकों के साथ की गई चीनी बर्बरता के बारे में भी बताया है। इनमें से हमारे कुछ सैनिकों को खड़ी चट्टानों पर उठा करके फेंक दिया गया था। बाद में सैनिकों की लाश गलवान नदी से बरामद की गई। सूत्रों का कहना है कि यह झड़प पेट्रोलिंग पॉइंट 14 PP14 के नजदीक भारतीय पक्ष वाले LAC की सीमा में उस वक्त हुई जब 300 के करीब PLA सैनिकों ने 50 भारतीय सैनिकों के ग्रुप पर हमला बोल दिया। सेना के सूत्रों ने किसी भी तरह के फायर आर्म्स के इस्तेमाल से इनकार किया है। मौतें बर्बर तरीके से की गई हाथापाई और क्लब्स और स्टेव्स के साथ लड़ाई में हुई हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस झड़प के लिए भारतीय सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया है। चीन ने इस बात का दावा किया है कि सोमवार को भारतीय सैनिकों ने 2 बार अवैध रूप से सीमा पार करके चीनी सैनिकों पर हमला किया। उसने कहा कि बीजिंग ने तीखा विरोध दर्ज किया, लेकिन साथ ही तनाव को हल करने की दिशा में भी वो काम कर रहा है। इसी बीच वरिष्ठ अधिकारियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पिछले महीने चीनी सैनिकों ने भारत के दावे वाले और पेट्रोलिंग क्षेत्रों में घुसपैठ की थी। पीछे हटने और अलग होने के लिए जारी बातचीत के बावजूद उन्होंने उस पर अपनी रक्षा से जुड़ा निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। पैंगोंग त्सो सेक्टर में चीनी सैनिक फिंगर 4 पर अपना कब्जा बनाए हुए हैं, जिसमें फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच
भारत के दावे वाला 8 किलोमीटर लंबा क्षेत्र भी शामिल है और जिसको भारतीय वर्जन का LAC माना जाता है। गलवान नदी सेक्टर में PLA अभी भी PP-15 और PP-17 और गलवान घाटी के ऊंचाइयों के क्षेत्रों पर अपना कब्जा बनाए हुए है। ये भी रिपोर्ट आ रही है कि चीनी सैनिक दौलत बेग ओल्टी सेक्टर में उत्तरी गलवान के देपसांग क्षेत्र में भी घुस गए हैं। यहां उन्होंने PP-12 और PP-13 तक के पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। इसका मतलब यह है कि भारतीय सेना को पैंगांग त्सो और गलवान सेक्टर, जहां चीनी सेना ने पहले ही घुसपैठ कर ली है, उसके अलावा दूसरे सेक्टरों को भी अब सुरक्षित करना होगा और इसमें उत्तराखंड से जुड़ा हर्सिल सेक्टर भी शामिल है, जहां PLA ने पहली ही अपनी सैन्य संख्या बढ़ा दी है और देपसांग वही सेक्टर है जहां भारत और चीन के बीच सन 2013 में तनाव हुआ था। मौजूदा संकट अप्रैल के अंत में शुरू हुआ जब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने LAC पर चीनी सैनिकों के जमावड़े की सूचना दी। हालांकि भारतीय सेना ने कोविड-19 की महामारी के चलते उसको काउंटर करने के लिए कोई फोर्स तैनात करने का फैसला नहीं लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि जब अप्रैल के अंत में LAC को पार करके बड़ी संख्या में चीनी सैनिक गलवान और पैंगांग में घुस आए तो भारतीय सेना की आंखें खुली की खुली रह गईं। हालांकि भारतीय सेना और PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की पेट्रोलों के बीच साल के इस मौसम में झगड़े कोई अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन सोमवार के पहले भी इस बात के संकेत मिल गए थे कि मौजूदा झड़प सामान्य दिनों जैसी नहीं है। पहले PLA ने गलवान जैसे इलाके को अपने कब्जे में लिया जो परंपरागत रूप से शांतिपूर्ण माना जाता है। दूसरा, वे अप्रत्याशित रूप से भारी तादाद में हजारों की संख्या में घुसे। आखिर में यह बिल्कुल साफ तौर पर विवादित क्षेत्र के अस्थायी रूप से कब्जे का मामला नहीं था, जैसा कि सन 2013 में देपसांग या सन 2014 में चुमार में हुआ था। इस बार PLA के सैनिक रक्षा चौकियां बना रहे थे, बंकर बनाने की तैयारी कर रहे थे और उसके साथ ही अपने घुसपैठियों को पीछे से मदद देने के लिए तोप भी तैनात कर रहे थे। लद्दाख में PLA की घुसपैठ कोई स्थानीय घटना नहीं लगती है। ये 2000 किलोमीटर के उस पूरे मोर्चे का ही हिस्सा है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी PLA के अलग अलग ब्रिगेड और डिवीजनों की है। ये बताता है कि पूरे मामले का सैन्य और राजनीति के उच्च स्तर पर केंद्रीयकृत समन्वय किया जा रहा है। वहीं इस खबर की जो सबसे सनसनीखेज बात है वो ये कि पूर्वी लद्दाख में हुई हिंसक झड़प पर चीनी सेना के बयान ने चीन ने कई दशकों के बाद पूरी गलवान घाटी पर अपनी संप्रभुता होने का दावा किया है। चीनी विदेश मंत्रालय और सेना दोनों ने कहा कि भारतीय सेनाओं ने उनकी सीमा को पार करके हिंसा के लिए उकसाया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के पश्चिमी थिएटर कमांड के प्रवक्ता कर्नल झांग शुएली ने कहा कि गलवान घाटी क्षेत्र पर हमेशा चीन की संप्रभुता रही है। सन 1962 के चीनी मानचित्र में उसकी सीमा श्योक नदी तक जाती है, जो कि आज भारत के लिए विवादित क्षेत्र है। हालांकि भारत ने गलवान घाटी को हमेशा ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा है जहां वास्तविक नियंत्रण रेखा पैंगांग त्सो की तरह विवादित नहीं रही है। भारत ने पहली बार मई की शुरुआत में चीनी सैनिकों को गलवान घाटी की तरफ बढ़ते देखा, जिसके बाद 5-6 मई की रात को पहली बार दोनों सेनाओं के बीच आमना सामना हुआ था। भारतीय सैन्य से सूत्रों ने कहा था कि गलवान में चीनी सैनिकों का निर्माण कार्य अप्रत्याशित था, क्योंकि ये आमतौर पर PLA के लिए कंगीश्वर और जैदुल्ला में अपने पारंपरिक बेस पर अभ्यास करने का मौसम था। भारत ने दावा किया था कि सैनिकों को पारंपरिक अभ्यास स्थल पर सीमित न करके चीन ने सीमा समझौते की भावना का उल्लंघन किया था। आपको बता दें कि भारत चीन विवाद में गलवान की बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, क्योंकि ये पहली भारतीय पोस्ट थी जिसे चीन ने सन 1962 की गर्मियों में पार किया था और यहीं से पहली लड़ाई की शुरुआत हुई थी। भारतीय सैन्य सूत्रों के अनुसार उसके बाद से गलवान LAC का शांतिपूर्ण इलाका बना रहा, जहां दूसरे विवादित क्षेत्रों की तरह भारतीय और चीनी गश्ती दल आमने सामने नहीं आए। लेकिन अब हालात बदल गए हैं।
1962 के 50 साल बाद गलवान नदी घाटी पर कब्जा पीएलए को भारत की दरबूक श्योक दौलत बेग ओल्डी डीएसडीबीओ सड़क की स्थिति पर रणनीतिक वर्चस्व प्रदान करता है, जो लेह को काराकोरम दर्रे से जोड़ता है। डीएसडीबीओ सड़क पर भारत ने साल 2001 में काम शुरू किया था, लेकिन ये आखिरकार पिछले साल श्योक नदी के किनारे की एक खंड के पुनर्निर्माण के बाद पूरा हुआ। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के पैंगांग त्सो, गलवान घाटी, टेमचोक और दौलत बेग ओल्डी इलाके में भारतीय और चीनी सेना के बीच गतिरोध चल रहा है, जिसमें हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं। पैंगांग त्सो सहित कई इलाके में चीनी सैन्यकर्मियों ने सीमा का अतिक्रमण किया है। मई में दोनों सेनाओं के आमने सामने आने के बाद चीन की ओर से डीएसडीबीओ रोड की बात उठाई गई थी, जबकि भारतीय पक्ष में इसे लेकर के संशय था। अभी जो संकट चल रहा है उसको लेकर 6 जून को चुशुल में मिलिट्री की हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसकी खबर हमने आपको पहले भी बताई थी। उस मीटिंग में लेह काप्स कमांडर के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और साउथ शिनजियांग प्रांत के मेजर जनरल ल्यू लिन के बीच बातचीत हुई थी। 10 जून को वेबसाइट द वायर में लिखे एक लेख में रक्षा विशेषज्ञ अजय शुक्ला ने बताया था कि पीएलए के मध्यस्थों ने गलवान घाटी में उनकी सैन्य टुकड़ियों के अतिक्रमण के बारे में बात करने से ही इनकार कर दिया था और पूरे क्षेत्र पर अपना स्वामित्व जताया था। 6 जून को हुई बातचीत में चीन ने यह कहते हुए कि उन्हें जब से याद है तब से पहाड़ी के साथ नदी भी उनके नियंत्रण में है, पूरी गलवान घाटी पे अपने स्वामित्व का दावा किया था। अजय शुक्ला का यह भी कहना था कि डीएसडीबीओ रोड पर अपना हक जताते हुए चीन देपसांग इलाके को अलग थलग करने में कामयाब हुआ, जहां पहले से ही उसकी पर्याप्त उपस्थिति देखी गई थी।